ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। बुध ग्रह का मकर राशि से कुंभ राशि परिवर्तन होगा। इसका सभी 12 राशियों पर विस्तार से आपको राशिफल बताएंगे, समय बताएंगे, कब ये राशि परिवर्तन होगा और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध का जो कुंभ राशि परिवर्तन है 6 मार्च 2022 को 11:31 पर होने वाला है। उसके बाद कुछ समय बाद जो है बुध अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ सूर्य के नज़दीक पहुंचेंगे। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक ये अस्त रहेंगे। कुल मिला के अगले 30 दिनों तक 14 मार्च से ये समय अवधि स्टार्ट हो जाएगा। बुध के शुभ अशुभ प्रभाव को आप अपने जीवन में दरअसल समझेंगे कैसे, यानी कि आपकी तर्क शक्ति अच्छी है, मैथमेटिक्स आपका बहुत शानदार है, निर्णय शक्ति, बातचीत का तरीका और व्यापार वाणिज्य में कुशलता है आपके अंदर, तो आप समझें कि आपका बुध बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन, आवाज, बुद्धि, लिखावट, राइटिंग, ज्ञान, एजुकेशन, इन चीज़ों का कारक बुध माना गया है। यदि बुध आपके जीवन में शुभ है तो आपके स्किन में एक सुंदरता होती है, आपके अंदर आकर्षण शक्ति होती है और आपके बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं। और यदि बुध आपके जीवन में कमजोर हो जाए तो स्किन इन्फेक्शन होता है, यानी कि चर्म रोग जैसी समस्या होती है। बचपना कुपोषण का शिकार वाला होता है, यानी कि बचपना बेहद संघर्ष युक्त होता है, आकर्षण शक्ति का अभाव होता है और ऐसे व्यक्ति का अध्ययन में यानी पढ़ने लिखने में अरुचि हो जाता है, यानी वो पढ़ने लिखने से अपने आप को दूर लेके जाता है। कई बार वो बातचीत सही तरीके से एक ही बार में पूरी सेंटेंस को वो नहीं बोल पाता है, हकलाने लगता है। ये बुध के निगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। अब आइए मेष राशि से मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि में बुध के राशि परिवर्तन का, इसे दरअसल हमें समझना होगा। मेष राशि के अंदर तृतीय षष्ठेश होकर के लाभ स्थान पर बुध का गोचर होगा, जिससे आप अपने जीवन में भाग्योदय, आर्थिक उन्नति, प्रशासनिक पावर की वृद्धि आप देखेंगे, यानी कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ेगा, आपका प्रबंधन शक्ति मजबूत होगा और अनसर्टेन धन लाभ के योग बनेंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होगा जहां से आपको रेंटल इनकम प्राप्त होगा। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपके आसपास के लोग आपको मदद करेंगे और उनके सहयोग के माध्यम से आप बड़े शानदार तरीके से अपने मकसदों में सफल होंगे, यानी कि आपके अपने प्रोजेक्ट सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस समय के अंदर नए मित्र बनेंगे। पढ़ाई के लिए ये बेहद शानदार समय रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे अपने जीवन के विकास के लिए बड़े बड़ी यात्रा कर सकते हैं, देश विदेश यात्राएं भी आप संपन्न कर सकते हैं और आमदनी के कई ऐसे नए अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि बेहद शानदार इसे मेष राशि के लिए कहा जाएगा। वृषभ राशि के लिए द्वितीय पंचमेश होकर के 10वें भाव में बुध का गोचर शारीरिक तंदुरुस्ती का एक समय रहेगा। यहाँ पर बौद्धिक विकास आप देखेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए या बड़ी जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। संतान प्राप्ति से आपको आपके जीवन की संपूर्ण भाग्योदय का यहाँ पर अचानक बदलाव, अचानक धन लाभ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से पर्याप्त धन लाभ के योग बनेंगे। कीर्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आप अपने जीवन की एक नई कर्मस्थली की स्थापना करने में भी सफल होंगे, यानी कि नए कारोबार व्यापार का एक स्टार्टअप के तरह से इसको ले सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक बेहद शानदार सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और पारिवारिक जो माहौल है आपका बेहद खुशनुमा रहेगा, आनंददायक। पिता के प्रति आप अधिक भावनात्मक रवैये से पिता भक्ति में अपने आप को जोड़ेंगे और पैतृक विरासत की कुछ महत्वपूर्ण आपको जिम्मेदारी भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। ये बेहद सकारात्मक फलदायी रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन प्रथम चतुर्थेश होकर के 9वें भाव यानी कि भाग्य में
लग्नेश होकर के जब कोई ग्रह भाग्य में जाता है तो निश्चित रूप से वो हमें हमारे जीवन को धार्मिक प्रवृत्तियों से जोड़ने वाला बनाता है। धर्म कार्यों में हमारा विशेष रुचि प्राप्त लगता है, हमारे अंदर सिक्स सेंस की जागृति होती है, हमारी छठे इंद्रिय काम करने लगती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अच्छे पद प्रतिष्ठा में हम अपने आप को जोड़ने में सफल होते हैं। यहाँ पर कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आप अपना अचानक भाग्योदय होता हुआ देखेंगे। इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे कि किसी विशेष समारोह में विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा आपको बड़ी मान सम्मान की प्राप्ति हो। व्यावसायिक पार्टनरशिप में यहाँ पर देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण लाभ के प्राप्ति का योग बनेंगे और नए लोगों को अपने बारे में जान पहचान करके आप अपने समाज के अंदर अपनी दायरा को विस्तार करेंगे। यानी कि आप अपने पोजीशन को, पद को, प्रतिष्ठा को अपने कर्मठ भाव से, मेहनत से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर होने से ये विपरीत राजयोगकारी प्रभाव आपके जीवन में बनाते हैं बुध ग्रह। अचानक धन लाभ, कोई अनुसंधान कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको बेहद शानदार तरीके का सफलता, मनपसंद स्थानांतरण ट्रांसफर यहां पर आप प्राप्त करेंगे। विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, लंबी दूरी यात्रा का भी योग बनेगा। शेयर मार्केट से बड़ी मुनाफा के माध्यम से बैंक बैलेंस को आप बढ़ाने में सफल होंगे। ये समय बेहद शानदार रहेगा। जरूरतमंद बच्चों को, यानी कि जो असमर्थ हैं, असहाय हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप कॉपी पेन पुस्तक का दान भी इस समय में करेंगे और ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करेंगे। अचानक जो अवसर आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि नौकरी यदि ढूंढ रहे थे वो पूरी हो सकती है, नौकरी में कुछ अच्छे और बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के लिए ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आपने निवेश कर रखा है उसका यहाँ पर आपको रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट करनी होगी, इंतजार करना होगा। सिंह राशि द्वितीय दशमेश होकर के सप्तम भाव में गोचर, वैवाहिक शानदार सुखद वातावरण, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है इस समय अवधि के अंदर, या फिर अविवाहित हैं, विवाह के लिए अपेक्षित हैं तो नए रिश्तों से आपके जीवन में एक खुशियों भरा वातावरण बन सकता है। नए कारोबार व्यापार को शुभारंभ करने के लिए ये बेहद समय, शुभ समय इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी बातचीत तरीका, प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर होगी। यहाँ पर लंबी दूरी यात्रा के माध्यम से अपने कार्य को आप बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे और जिसके माध्यम से पर्याप्त धन लाभ के अवसर बनेंगे। कार्य क्षेत्र का निरंतर विस्तार होगा। व्यवसाय में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण यात्राएं करेंगे। भविष्य के लिए ये सभी योजनाएं आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले हैं। पार्टनरशिप के व्यवसाय के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए अपने तरफ से कुछ महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करनी है और उस पर आपको काम करना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा पार्टनरशिप से आपको समस्या आएगी। कन्या राशि प्रथम यानी कि लग्नेश दशमेश होकर के छठे भाव पर गोचर करने से शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। इस समय कर्ज लेने से अपने आप को बचाना होगा, स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना होगा, खान पान का विशेष परहेज करना होगा, तर्क कुतर्क वाद विवाद से अपने आप को बचाना होगा और कारोबार में, व्यापार में आपको हार्ड वर्क करना होगा। यदि कठिन परिश्रम करेंगे तभी शानदार सफलता मिलेगी। नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस दौरान अपने कार्यस्थल पर आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहेंगे। टीम के सभी सदस्यों के साथ आपकी पकड़ मजबूत बनेगी और आप सफल रहेंगे, लेकिन हार्ड वर्क के माध्यम से। छठे भाव के अंदर बुध का सामान्य फल होता है। तुला राशि नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के बुध का पंचम भाव में आगमन होना, ये अपने लक्ष्यों को के अंदर आपका ध्यान केंद्रित होगा। बच्चों पर आपको, बच्चों की तरफ से कुछ अच्छे परफॉर्म मिलेंगे जिससे आप कॉन्फिडेंट होंगे। प्रोफेशनल कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, यानी आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उस कार्य में आप आगे बढ़ेंगे। भरोसा, ज़्यादा लोगों के ऊपर आपको भरोसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि आंख बंद करके भरोसा करने या निर्णय लेने में आपको थोड़े से फर्क समझना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ लोगों के भरोसे पर दिक्कत हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में अपने कौशल और विकास, ज्ञान में विस्तार के लिए शानदार अवसर मिलेंगे।
और जब व्यक्ति को अवसर मिलता है अपनी ताकत, अपनी हुनर को दिखाने की, तो वो जब दिखाता है उसे, तो उसका कई बार ऐसे समय में लाभ मिल जाता है। वरिष्ठ सहयोगियों के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगा। प्रबंधन, जिस प्रबंधन क्षेत्र के अंदर आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपके कार्यों की पूरी मैनेजमेंट, पूरी एसोसिएशन जो है विशेष तरह से आपको प्रोत्साहित करेगा, सम्मानित कर सकता है, और ये समय अपने आप में एक बेहद शानदार समय रहेगा। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव एकादश भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बुध के गोचर से नए भवन निर्माण कार्य की आप शुभारंभ कर सकते हैं, नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। बैंक बैलेंस में इस समय वृद्धि देखेंगे कि होता हुआ। लग्जरी, घर के अंदर, रहन सहन के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि। पारिवारिक कलह से थोड़े से बचना होगा। गलत फहमी के कारण मानसिक तनाव बन सकता है। कार्यस्थल पर आपको उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे आप। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपनी नौकरी को लेकर के असुरक्षित महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए ये समय बेहद शानदार रहने वाला है, और परिवार का आपको इस समय पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, तो बेहद सकारात्मक आपको रहना है। धनु राशि, धनु राशि में सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में गोचर, बुध का गोचर होने वाला है। कार्यों में निरंतर लगे रहने और कार्य क्षेत्र में विकास के लिए लंबे लंबे यात्राओं के माध्यम से बेहद सुखद परिणाम आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे। नए दोस्त बनेंगे इस समय में। जीवन का नया अनुभव आपको मिलने वाला है। व्यापार का निर्णय भी, नए व्यापार का यहाँ पर निर्णय भी ले सकते हैं। अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से, अपनी योग्यता की वजह से आपकी आय में वृद्धि, पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे। आपको काम में, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उच्चाधिकारियों से आपके विशेष प्रशंसा, विशेष प्रोत्साहन, विशेष उनके तरफ से सहयोग, सपोर्ट के माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में एक नई पहचान को प्राप्त करने में यहाँ पर सफल होंगे। मकर राशि, मकर राशि में षष्ठ नवम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बुध का गोचर बेहद शानदार रहता है। यानी कि आपकी बातचीत करने का तरीका, प्रेजेंटेशन बेहद शानदार रहेगा। पारिवारिक सुख और धन लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्रा, विदेशी मुद्रा का लाभ और सही तरीके के धन के रख रखाव का एक जिम्मेदारी यहाँ पर आपको समझने का अवसर मिलेगा। दोस्तों के साथ आपको दोस्तों का पूरा तरह से सहयोग मिलने वाला है। वाणी में आप निरंतर अपने मधुरता पाएंगे, और ये सभी प्रकार के जो सुधार होंगे, इन सुधारों के माध्यम से देखेंगे कि आप अपने जीवन में बेहतर रहन सहन, भूमि भवन के अंदर आगे सोच पा रहे हैं। और यदि आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से उन पे अच्छे निवेश करने के आपको भविष्य में सुनहरे अवसर मिल रहे हैं, और उनके रिजल्ट भी आगे आने वाले समय में बेहद शानदार रहेंगे। इस समय अवधि के अंदर आप घर के रहन सहन, परिवार के रहन सहन के लिए कुछ जमीन, प्रॉपर्टी इत्यादि भी खरीद सकते हैं, या फिर किसी जमीन के अंदर नए भवन निर्माण कार्य का भी कार्य शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुंभ राशि, पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव में बुध का आगमन, यानी कि कुंभ राशि में ही बुध आ रहे हैं। बुधादित्य योग बनेगा। बड़ी पद प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारी और नई पारी की यहाँ पर एक शुभारंभ होने का योग बनेगा। कर्कश वाणी के माध्यम से थोड़े से वैवाहिक जो जीवन होता है वहां पर कमी आ सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से, अति आत्मबली होने से बचने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक सुख की प्राप्ति का भी यहाँ पर शानदार अवसर मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे, अच्छे रिश्ते जुड़ेंगे। व्यावसायिक सफलता आपको मिलने वाली है, यानी कि व्यापारिक शानदार सफलता। इस समय में थोड़े से त्वचा और रक्त विकार से अपने आप को बचाना होगा। कार्य क्षेत्र में नई पहचान यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बाजार में आपके प्रतिष्ठा को निरंतर आप बढ़ता हुआ देखेंगे। अच्छे ग्राहकों का, बड़े ग्राहकों के जुड़ने से व्यापार में कई कदम आप आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार की बड़ी निवेश करने से आपको इस समय में बचना चाहिए। मीन राशि, चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर के बुध द्वादश भाव में गोचर करेंगे। खर्चे और आय दोनों में वृद्धि होने वाली है। इस समय में व्यावसायिक सफलता मिलेगी। देश विदेश यात्रा और बुध का गोचर आपको विदेशी नौकरी के अवसर, आयात निर्यात
का जो व्यवसाय होता है इसमें सफलता मिलेगी और आय में वृद्धि होगा। बैंक बैलेंस या बैंकर्स, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो ये समय अच्छा है। अपने निजी व्यवसाय के यदि आप स्वामी हैं तो वहाँ पर अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो देश विदेशों में आपके कारोबार के को जोड़ने का एक शानदार अवसर बनेगा। विदेशी कारोबार से यदि आप अपने जीवन में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। व्यापारिक बड़े शानदार लेवल को आप टच करेंगे। जीवन के उत्कृष्ट सर्वोपरि रिजल्ट इस समय में आपको प्राप्त करने होंगे। ये समय बेहद शानदार साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह का कुंभ राशि परिवर्तन का आपको हमने विश्लेषण बताया है। तमाम ऐसे जीवन में समस्याएं होती हैं, तमाम जीवन में परेशानियां होती हैं। हमें लगता है कि हम कुछ अपने बारे में सोचें, समझें या जानें, उसके लिए आपको अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखते हैं आप, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करवाएं, शेयर करें कार्यक्रम को, प्रोग्राम को, और यदि प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी कृपा बनी रहे आपके ऊपर। आप सदैव अपने तरक्की के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी।